हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एक किस्म से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और आपके आने वाली क्लासेस के लिए। अब ध्यान से देखिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, पूरी डिटेल से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। अगर आपने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो यहां पर हमारी गारंटी है कि अगर आप हमारी रेगुलर वीडियोस को देखते रहें तो वो सारा का सारा जो बैकग्राउंड आपका वर्क पेंडिंग है, जो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं समझा, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कि वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या होता है। राइट, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है हमारा स्टूडेंट्स, वो 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है। सबसे जो पहला वर्ड है ट्रिगोनन और दूसरा जो वर्ड है वो है मेट्रॉन। अब जो ट्राइगोनन वर्ड है इसका मतलब है 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या मतलब है? 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, यानी कि मापना। तो यहां पे ये बात क्लियर हो जाती है कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, जो ग्रीक लेटर्स से मिलकर के बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स को मापना। बेसिकली जो इसमें ट्रायंगल ली जाती है वो राइट एंगल ट्रायंगल ली जाती है और उनकी सभी साइड्स और एंगल्स के जो मेजरमेंट है वो सारा का सारा इस सेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है? सपोज हमने ये कह दिया fx इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आपने 10th लेवल पर, 9th लेवल पर हल्का सा पढ़ा है। अब आपको पता है साइन एक्स क्या है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप थोड़ा सा और डीपली समझेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है कि यहां पर जैसे fx इज इक्वल टू साइन एक्स है तो यहां पर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज कि हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, राइट, तो हमारे पास क्या हो गया? fx इज इक्वल टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इसका मतलब हमारा fx क्या हो गया? 0 हो गया। और अगर हम यहां पर x की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 90 fx क्या होगा? साइन 90, और साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर हम x की एक वैल्यू रख दें और y की वैल्यू हमें मिल जाए, वो सब क्या होते हैं? हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ रही है वो है एंगल। अब ध्यान से देखिए एंगल क्या है। सपोज करिए कि हमारे पास एक इनिशियल रे है, एक रे है कोई भी OA। अब O क्या है? उसका एंड पॉइंट है। फिगर में देख सकते हैं आप, OA हमारे पास एक रे है और O उसका एंड पॉइंट है। सपोज करिए कि OA O के अबाउट रोटेट होती है और पोजीशन ले लेती है OB। फिगर को ध्यान से देखिएगा, पोजीशन ले लेती है OB। तो जितना ये OA अबाउट O मूव होती है, रोटेट होती है और जो फाइनल पोजीशन OB है वो ले लेती है, उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। उस रोटेशन को क्या बोलते हैं? हम एंगल बोलते हैं। राइट, यहां पर OA हमारी कोई इनिशियल रे है और जो OB है हमारी फाइनल रे कह सकते हैं आप इसको, या फिर टर्मिनेटेड रे कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि जो ये हमारा एंगल है वो 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल ध्यान से देखिए, फिगर जो है बोर्ड पर है। पॉजिटिव एंगल में क्या है कि जो हमारी ये रे है OA, फिगर में देख सकते हैं आप, इनिशियल रे है, O इसका वर्टेक्स है, एंड पॉइंट है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, राइट, जैसे क्लॉकवाइज क्या होता है हमारा? 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? 3 से 2, 2 से 1, 1 से 12। जब घड़ी की सुइयां इस डायरेक्शन में यानी कि एंटी क्लॉक मूव करती है तो हमारा एंगल होता है पॉजिटिव एंगल।
फिगर में भी आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां पर OA और OB के बीच में जो एंगल बना है वो बना है थीटा, और थीटा का यहां पर सीधा सा मतलब है प्लस थीटा। सेकंड जो एंगल है हमारा वो फिगर में आप देख सकते हैं, वो है नेगेटिव एंगल। वो क्या है? नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल में जो रोटेशन होती है अबाउट एंड पॉइंट वो क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, जो एंगल को मेजर करने के हमारे पास मेथड्स हैं वो है दो, और उनमें से जो सबसे पहला है वो है हमारा डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। ये आपने 10th क्लास में सीखा भी है कि एंगल को आप डिग्री में मापते हैं, लेकिन जरा माइन्यूटली समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास OA क्या है? एक इनिशियल साइड है, और ये OA एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री जो है रोटेट होती है। आपको पता है इनिशियल साइड अगर एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री रोटेट होती है तो उस पोजीशन पर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कोइंसाइड करेगी। तो ये तो है हमारा वन रेवोल्यूशन। ये क्या है? हमारा वन रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर हो जाता है। तो डिग्री मेजर क्या है कि जब ये जो एंगल है हमारा, ये जो रोटेशन है हमारी, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन का 1/360 हिस्सा हो, यानी कि इसका 360वां हिस्सा हो, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन का एक 1/360 360वां हिस्सा हो, तो उस एंगल को, उस रोटेशन को हम बोलते हैं 1 डिग्री। उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री, जो कंप्लीट रिवोल्यूशन का 360वां हिस्सा होगा। इसके अलावा थोड़ी छोटी यूनिट भी है जो आपको ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये मिनट का सिंबल है डैश, और 1 मिनट आगे चल करके 60 सेकेंड के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो मेजर है हमारा वो है रेडियन मेजर। अब रेडियन मेजर को समझने के लिए हम एक यूनिट सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब है जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अब ये जो 1 यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 मीटर भी, 1 किलोमीटर भी, कुछ भी। अब ध्यान से देखिए, इस यूनिट सर्कल के अंदर ये एक एंगल है। ये क्या है? एक एंगल है। मान लीजिए ये है O, ये है A और ये है B। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ये एंगल है AOB, इसका जो ये हमारा वर्टेक्स इस एंगल का था वही क्या है? इस सर्कल का सेंटर है। इस सर्कल का क्या है? सेंटर है। अब ध्यान से देखिए 1 रेडियन मेजर की डेफिनेशन क्या है कि अगर ये एंगल AOB यहां पर, ध्यान से देखिए यहां पर, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, यहां पर ये लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक इंटरसेप्ट बना रहा है। सपोज कि इस इंटरसेप्ट को मैं लिखता हूं L, और ये है इसकी रेडियस R। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारा ये एंगल AOB जिसका की वर्टेक्स O है और O ही हमारे इस सर्कल का सेंटर है, यहां पर इंटरसेप्ट जो L है वो उतना ही बना रहा है जितना कि इस सर्कल की रेडियस है, यानी कि जो L है हमारा वो उतना ही है जितनी की क्या है? रेडियस है। दोनों के मेजर क्या है? सेम। तो उस वक्त जो हमारा ये एंगल होगा वो क्या होगा? 1 रेडियन के इक्वल होगा। राइट स्टूडेंट, तो 1 रेडियन का मीनिंग आपको क्लियर हो गया है। 1 रेडियन का मतलब क्या है कि एंगल AOB है हमारा, जिसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस R थी हमारी, और ये जो एंगल है उतना इंटरसेप्ट बना रहा है जितना कि इस सर्कल की क्या है? रेडियस। तो यहां पर सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 रेडियन की हमने बात कर ली है। यहां पर एक फॉर्मूला जो यूज हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू L/R। अब ध्यान से देखिए, थीटा क्या है? ये एंगल है। L क्या है? लेंथ ऑफ
आर्क है और आर क्या है, रेडियस है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो थीटा है हमेशा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सम्स में ये बात यूज होती है कि यहां पर जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर है, इसमें थीटा किस में है, रेडियन में है। राइट स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा सपोज करो जो ये लेंथ है हमारी, ये पूरी की पूरी सर्कल के ऊपर आ जाता है। इंटरसेप्ट जो है वो एल ना हो करके क्या बन जाता है, हमारा पूरा का पूरा ये सर्कल बन जाता है। और आपको पता है पूरा का पूरा ये सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और रेडियस हमारी यूनिट सर्कल है, 1 यूनिट है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो सरकमफ्रेंस है वो क्या बन जाती है, 2 पाई। अब ध्यान से देखिए 2 पाई ये बन जाती है, और ये भी आपको पता है कि जब ये पूरा का पूरा रोटेट होगा तो अगर हम डिग्री की बात करें तो वो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारा पाई रेडियन है, 2 पाई हमारा 360 है, तो पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करनी है कि रेडियन से हम डिग्री मेजर कैसे निकाल सकते हैं और डिग्री से हम रेडियन मेजर कैसे निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर है, और एल क्या था हमारा, पूरी की पूरी अगर हम कंप्लीट सरकमफ्रेंस लेते हैं सर्कल की तो वो होता है 2 पाई आर, और आर को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है, 2 पाई। और आपको पता है जो ये थीटा था, कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करें तो एंगल कितना हुआ था, 360 हुआ था। तो ये बात क्लियर हो गई है कि 2 पाई जो रेडियन है हमारा वो 360 है, और पाई रेडियन जो है वो हमारा 180 डिग्री है। तो यहां पर आपको 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि रेडियन मेजर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो जो भी आपके पास डिग्री है उसको आप पाई बाय 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये रिवर्स है, डिग्री की जगह रेडियन आ गया, रेडियन की जगह डिग्री आ गया, तो पाई बाय 180 की जगह ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 180 बाय पाई हो जाएगा। अब सपोज कि हमारे पास 45 डिग्री है, राइट, और हमें उसके रेडियन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, 45 इंटू पाई बाय 180, यानी कि 45 से ये 4 पे हो जाता है, आंसर क्या आ जाता है हमारा, पाई बाय 4। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन मेजर में आ जाएगा। और रेडियन मेजर से डिग्री निकालनी है, सपोज पाई बाय 4 को ही हम कर रहे हैं, तो 180 बाय पाई इंटू पाई बाय 4, पाई टू पाई कैंसल, ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी जो चैप्टर 3 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, उसकी एक्सरसाइज 3.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो। अगर ये वीडियो आपने अच्छी तरह समझ ली तो पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये हमारा, उसका ये बेसिक कंसेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर रिक्वेस्ट कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप उसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।